हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। सो बच्चों, एनएमसी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ टाइम पहले एक प्रेस रिलीज़ किया है। जो प्रेस जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है मेडिकल फील्ड में। ठीक है, वो इसलिए है कि अपने इंडिया में अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाएं। अगर यदि अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी है तो उसके लिए मेडिकल एजुकेशन जो है वो भी तो अच्छी होनी चाहिए, तभी तो अच्छे डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे इंडिया को मिल पाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए जो एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रेस रिलीज़ हुआ है उसमें ये बताया गया है कि जो नीट यूजी है, ठीक है, नीट यूजी और पीजी जो है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों को मिलाकर 75,000, आप सोच सकते हो 75,000 सीट्स जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी अगले आने वाले 5 साल में। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2026 में 75,000 सीट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी, नहीं, अगले आने वाले 5 ईयर्स में 75,000 सीट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगी नीट यूजी एंड नीट पीजी दोनों को मिलाकर। तो कहीं ना कहीं सीट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होने वाली हैं। तो जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि सीट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगी। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से अच्छे लेवल पर जो है वो करें। ठीक है, अब इसमें कुछ मेजर रिफॉर्म्स हैं, जैसे कि जो इंडिया में जैसे बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जिनकी कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। ठीक है, जैसे कि 220 या 250 बेड्स की कैपेसिटी होती है। तो उस तरीके के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं बच्चों, वहाँ पर कोई एमबीबीएस प्रोग्राम या इस तरीके की एजुकेशन जो है वो नहीं कराई जाती है। तो ये करा जा रहा है कि जो इस तरीके के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर 220 प्लस बेड कैपेसिटी है, वहाँ पर एमबीबीएस या फिर एमबीबीएस पीजी वाला जो कोर्स है इसकी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कराई जाए। तो वहाँ पर क्या है कि इस तरीके के हॉस्पिटल्स में जो पर्सन हैं, ठीक है, जिनके पास 10 ईयर एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वो लोग वहाँ पर एज अ असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर की तरह पढ़ा सकते हैं। जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, इन हॉस्पिटल्स में पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है या मोर देन 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है, तो वो लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं एमबीबीएस यूजी पीजी स्टूडेंट्स जो हैं उनको। साथ ही साथ जैसे कि जो सीनियर कंसल्टेंट होते हैं जिनके पास 3 ईयर एक्सपीरियंस है, तो वो लोग भी एज अ प्रोफेसर वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, ठीक है, डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं वो भी एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो भी अगर कोई है जो कि 5 ईयर्स से एनएमसी जो है उसका फैकल्टी मेंबर है, तो वो क्या है, इस तरीके के मेडिकल जो कॉलेज हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट जो हैं, वहाँ पर भी टीचिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर रिफॉर्म्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए कि जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर कोई एजुकेशन प्रोग्राम नहीं होता है, वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कराई जाए, जिससे कि एक अच्छा हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड कराया जाए अपने इंडिया को, और मेडिकल एजुकेशन जो है वो भी एक अच्छे लेवल पर हो अपने इंडिया में। तो इस तरीके से इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आने वाले 5 साल में 75,000 सीट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होने वाली हैं। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। तो आप अपनी नीट की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से करें, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएँ और अच्छे इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनमें सेलेक्ट हों। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करके पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।